पुलिस आई थी क्या? पुलिस मुझसे तफ्तीश कर रही है और मैंने बयान दे दिया कि मेरी बहन ने जहर खाया या उसे खिलाया गया। इन सब बातों का जवाब आपको फरहान देगा। फरहान इस हादसे का जिम्मेदार है क्योंकि जो कुछ हुआ वो उसके घर पे हुआ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आपने ही मुझे ये मशवरा दिया था। जो कुछ किया है ठीक किया है। फरहान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मगर देखो, ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। कि क्या कह रही हैं आप? ये मत भूलो हमजा, सबूही की मोहब्बत है फरहान। जोश के साथ साथ होश से काम लेना होगा। आज अगर सबूही मौत के सामने खड़ी है तो उसकी वजह फरहान है, और फरहान ही है जो उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है। आज की रात उसे थाने में गुजारने दे, कल सुबह उसे रिहा करवाकर उस पर एहसान कर देना। क्या मतलब? बेटा आप लोग सो जाओ, अम्मी अबू आते ही हैं अभी। बस खाना खाओगे? भूख लग रही है? फरहान, बेटा क्या हुआ? सुबह को होश आया? तबीयत कैसी है उसकी? तबीयत ठीक है मगर होश नहीं है अभी, इसलिए सब ज़रा परेशान है। ये फरियाल के बगैर ये बच्चे भी जाग रहे हैं। इतनी दफ़ा फ़ोन किया, कोई उठा ही नहीं रहा। असल में बच्चों, मामा पापा बिजी है ना वहाँ पे, आ जाएंगे जल्द, फिक्र मत करो। टूटे हुए रिश्तों का दुख बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि सुबह को इस हाल तक पहुँचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदार फरियाल है। बहरहाल ये बताओ कि हमजा और मुमताज़ ने कैसा रिएक्ट किया तुम्हें देखकर? वैसे ही जैसा करना चाहिए था। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। रातों कहाँ जा रहे हो? ओ मामा, गेट पे पुलिस आई। पुलिस? क्यों? मैं बताता हूँ ना, आके देखता हूँ क्या मामला। जी फरमाइए, इस वक्त आप लोग यहाँ पर? आप फरहान हैं? जी मैं ही फरहान हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मगर क्यों? इस घर में एक लड़की ने जहर खाया या उसे जहर दे दिया गया है। खैर, इसका फैसला तो कानून करे। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने खुद जहर खाया, ये सब झूठ है। देखिए जी, सच झूठ का फैसला आप हम पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। हमें तफ्तीश करनी होगी। नहीं प्लीज, पहले आप हमें तफ्तीश करने दें,
उसके बाद आपके वकील से या आप जिससे चाहेंगे आपकी बात करवा देंगे। चलिए। चाचू, ये आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? अंकल प्लीज हमारे चाचू को कहीं पर भी नहीं लेकर जाए। हमारे बाबा भी घर पर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुबुही ने जहर अपनी मर्जी से खाया था, हम तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। देखिए जी, अगर आपका बेटा बेकसूर है तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम तफ्तीश करके उनको बहुत जल्द रिहा कर देंगे। बेटा आप लोग दादू के पास जाओ। चल मामा, मैं बस आ रहा हूँ, हौसला रखें, मुझे कुछ नहीं हो। चल चलो बेटा, आप दरवाजा बंद कर दें। अम्मी कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी आप? क्या बात है, बच्चे रो रहे हैं अम्मी, सब ठीक तो है ना? क्या बच्चे रो रहे? मेरी बात करवाएं। निमरा, मेहराब बेटा क्यों रो रहे हो? अरे बेटा, अजान फरहान को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? फरहान को पुलिस पकड़ कर ले गई? क्या? फोन दो मुझे, इधर दो। हेलो, हाँ जी अम्मी। अजान बेटा, फरहान को पुलिस ले गई है। व्हाट? बेटा जल्दी आओ। जी जी, ओके, खुदा हाफिज। फरहान अरेस्ट हो गया। आजान, तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि सुबही ने खुदकुशी की कोशिश की है। फिर फरहान के खिलाफ कत्ल की एफआईआर कटवा के तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? खुदकुशी का केस है, पुलिस पूछगछ तो करेगी, मुझसे भी पूछ कर गई है। और तुमने फरहान का नाम दे दिया। हमजा, तुम अपनी बहन के जज्बाती होने की सजा मेरे भाई को नहीं दे सकते, गलत है ये। ना करता गुनाहों की सजा मिल रही है मेरी बहन को। आपके भाई ने उसके मासूम जज्बात का कत्ल करके उसको यहाँ तक पहुंचा दिया, और आप उसको मुजरिम मानने के बजाय उसकी हिमायत कर रहे हैं। देखो हमसा, बात को आगे मत बढ़ने देना। जो काम सीधे रास्ते से चलकर तय किए जा सकते हैं, उनके लिए गुस्सा और एनर्जी जाया करने की क्या जरूरत है? पुलिस से कहना कि सुबह तक रिहा कर ली, फिर इस एहसान के बदले में रिश्ता जोड़ने की बात करूंगी। मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं आ रही। मेरा बस चले तो मैं फरहान को जेल में डाल दूं, और प्लीज ये रिश्ता जोड़ने की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करवाई जाती, और जबरदस्ती रिश्ते लाद कर नहीं चले जाते। यहाँ जिसके लिए जितना अच्छा सोचूं वही मुंह को आता है। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे नहीं होती। थैंक यू सो मच सुबुही, तुमने जो किया, अब मैं उसे अपना ही हथियार बनाऊंगी। ये शादी तो होकर रहेगी। अनमोल, गजब हो गया है। क्या हुआ माँ, सब खैरियत तो है ना? सबूही ठीक तो है ना? सबूही को तो होश नहीं आया, लेकिन उसके भाई ने सबके होश उड़ा दिए। फरहान पे केस करके उसे गिरफ्तार करवा दिया है। फरहान पे केस? अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? नायाब की कॉल आई थी। हमजा का गुस्सा तो किसी तरह से ठंडा ही नहीं हो रहा, हाथ तो बनने के बजाय बिगड़ती जा रही। अनमोल, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम सारी रात नहीं सोई। कुछ छुपा रही हो मुझसे? इधर देखो, तुम्हारी आंखों को देख के लग रहा है कि तुम सारी रात रोती रही हो। अनमोल बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। हेलो। हाँ, किधर हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ। फरियाद, तुम वहाँ क्या कर रही हो? उन लोगों को जरा सा भी ख्याल नहीं है, हमारा फरहान को अरेस्ट करा दिया उन्होंने, और तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में उनके पास बैठी भी हो। वाकई
हमजा ने ये अच्छा नहीं किया। आसान मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि अगर कोई बात बिगड़ती है तो मैं उसे संभाल सकूं। क्या संभालोगे? ठीक है, मैं मानता हूँ एक हादसा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फरहान को अरेस्ट करा दें वो लोग। आसान, इन लोगों ने बहुत बड़ा वकील किया है, कहीं ऐसा ना हो कि फरहान की जमानत ही ना हो। जमानत कैसे नहीं होगी? मैं भी देखता हूँ फरियाल कि मेरे भाई की जमानत कैसे नहीं होती। कोई केस नहीं, उस पे सिर्फ और सिर्फ भड़ास निकाली उन लोगों ने अपनी। हमजा का भड़ास निकालना बनता भी था। जो कुछ उसकी बहन के साथ हुआ वो। फरियाल, मुझे एक बात बताओ, तुम उसके साथ हो या मेरे साथ? आसान समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ इस मसले को हल करने के लिए एक टांग पर खड़ी हूँ कि किसी तरह से सबूही खतरे से बाहर आए, सबूही की जान बचे तो ही फरहान की जान बचे। और आप हैं कि मुझे पर गुस्सा करी जा रहे हैं। एक तो फरियाल की समझ में जो आता है करती है, अब इस वक्त जरूरत है उसकी यहाँ पे, और वो है कि जाके हॉस्पिटल बैठी हुई है। आंटी, मौलवी साहब को तो आप जानती हैं, मैं इनकी इल्मी और रूहानी काबिलियत से पहले से वाकिफ हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि अगर फरहान आकर सबूही के कान में वो कह दे तो ये ठीक हो सकती है। मौलवी साहब, उस लड़के की वजह से ये यहाँ है, उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कहा आपने बेटा, बाकी आपकी मर्जी है। मौलवी साहब, आंटी आप क्या चाहती हैं? आपकी बेटी की जिंदगी हमजा की झूठी अना। मेरी अना का मसला नहीं है ये। क्या मैं अपनी बहन के साथ ये सब कुछ होने दूं? तुम कब तक इस एक जुमले को बार बार दोहराओगे? अगर तुम सबूही के भाई हो तो मेरे भी भाइयों जैसे हो, और मैं तुम्हें डांटने का पूरा हक रखती हूँ। मसला सिर्फ तुम्हारी इस झूठी अना का है। तुम अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो। जाओ जाकर मार दो उसे, थाने में तो वैसे ही बंद करवा चुके हो। तुम्हारे एक लफ्ज कहने से अगर सबूही की जान बच सकती है तो तुम अपनी अना को उठाकर एक तरफ रखो और फरहान को थाने से छुड़ाने के लिए फोन करके उसे राजी करो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, और ना ही ऐसा होते हुए देखूंगा। आप इत्मीनान रखें, मैं जो कुछ भी करूंगी ठीक करूंगी। सबूही, सबूही, क्या हुआ इसको? मेरी बच्ची, डॉक्टर, क्या हुआ है? मेरा बच्चा सबूही, मेरा बच्चा क्या हुआ है? सबूही, मेरी बच्ची क्या? के पास से बाहर जाइए। मेरी बच्ची को बताए तो सही हुआ क्या है? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप मुझे बताए तो सही हुआ क्या है? मेरी बच्ची को हुआ क्या? मुझे बताए तो सही। मेरी बच्ची नहीं करे, मुझे बताइए क्या हुआ? क्या कह रही हैं आप? कुछ भी नहीं होगा सबूही को, खुद को संभालिए। हमारी सबूही हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मेरी बच्ची को मुझे छोड़कर ना जाए। नहीं आंटी, वो कहीं छोड़कर नहीं जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? हमजा, हमारी सबूही को कुछ भी नहीं होगा ना? तुम जाओ, जाकर फरहान को ले आओ। हमजा फरहान को ले आओ, मेरी बच्ची को बचा लो। प्लीज संभालिए अपने आप को। फरहान को ले आओ। हमजा, जाकर फरहान को ले आओ। अपनी अना से ना निकलने का नतीजा देख लिया है ना तुमने। मैं उसे खुद लाती हूँ। आंटी, आप खुद को संभाले। आंटी, आपको क्या हो गया? हमजा, जाओ, जाकर फरहान को लेकर आओ। आज अगर सबूही को कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार फरहान नहीं, तुम होगे। हमजा, मेरी बच्ची। हमजा, जाओ। सबूही, मेरी बच्ची। आंटी, आंटी आप मेरे साथ आइए, आप संभालिए खुद को। मेरी बच्ची।